डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening, one and all present here and who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all on the Chaitanya studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of BBAR program paper code 503 Entrepreneurship Development. प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लॉक नंबर 4 का यूनिट नंबर 1 पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 4 का यूनिट नंबर 2 दैट इज इम्पॉर्टेंट रेशियो फॉर एंटरप्रेन्योर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, कौन से फाइनेंशियल रेशियो फाइनेंशियल पोजीशंस बताते हैं, एक्यूरेट लिक्विडिटी बताते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं। रेशियो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि अरिथमेटिकल टर्म्स होते हैं। एक फिगर आपका लाइन के ऊपर होता है, दूसरा लाइन के नीचे होता है, तो उसको हम बोल देते हैं रेशियो। रेशियो अपने आप में एक डेटा प्रेजेंट करता है। वैसे ही फाइनेंस के टर्म में या फिर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रेशियोज होते हैं जो कंपनी की साउंडनेस, फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियो का यूज़ हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपने सुना होगा, करेंट रेशियो सुना होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो आपने सुना होगा। तो ये रेशियोज क्या होते हैं और ये रेशियोज किसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई भी कंपनी बनवाती है तो सबसे पहले वो खुद के लिए बनाती है कि हमने जो भी परचेस किया, जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है, जो भी हमारी सेल्स है, कितना स्टॉक लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बचा, तो सबसे पहले तो उसको ही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उसका ओनर है, फाउंडर है, ठीक है। दूसरा, अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसका पार्टनर इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपकी टीम मेंबर्स ये लोग इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। और अगर आप पीएसयू हो तो जिसने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, चाहे वो कैपिटल लिस्ट हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं, पब्लिक है, तो सबको क्या चाहिए होता है, आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, वर्किंग कैपिटल कितनी है, कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, कितना प्रॉफिट निकला, आपके लिक्विड एसेट्स कितने हैं, बोरोइंग्स कितनी, ये सारा डेटा हमें देना पड़ता है जिसने भी हमारी कंपनी में पैसा लगाया। तो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस या रेशियो की हम बात करें तो सबसे पहले होते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे हमने उधारी में सामान खरीदा है या जिनको हमें पैसे वापस करने हैं। दूसरा होता है सप्लायर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। हमने बैंक से 10-15 साल के लिए पैसा लिया है तो बैंक तो हमको पैसा कब देती है, 3 साल का हमको आईटीआर देना पड़ता है। और बैंक पहले ये चेक करती है कि आपके पास इतना पैसा है या फ्यूचर में आप इतना प्रॉफिट कमा लोगे कि जितना पैसा हमसे लिया आप रिटर्न कर दोगे। फिर आते हैं हमारे इन्वेस्टर जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, XYZ कोई भी पर्सन हो। फिर आता है मैनेजमेंट, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, ठीक है, जो अपर लेवल अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं, उनको भी क्या चाहिए होता है, फाइनेंशियल डेटा चाहिए होता है, ठीक है। अब रेशियो एनालिसिस क्या होता है कि ओवरऑल हमको करोड़्स में या लैक्स में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बताने में बहुत टाइम लगता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन रेशियो के थ्रू उनको समझ में आ जाता है कि 100 अगर बेस है, इतना % है, मतलब अच्छा ही प्रॉफिट होगा। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रेशियो की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस की हम बात करें, अ फाइनेंशियल रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग नंबर्स। न्यूमेरिकल फिगर होता है रेशियो। Ratio helps to make a quantitative judgment and qualitative judgment about the firm financial performance। आपका बिजनेस या आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। डेट अगर ज़्यादा है तो रेशियो आपका अच्छा नहीं आएगा। अगर एसेट ज़्यादा है, आइडियल रेशियो क्या है हमारा,
2:1 मीन्स कंपनी के एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी के 2 गुना होना चाहिए। 1 गुना होगा तो वो तो लाइबिलिटी को पे ऑफ करने में पैसे चले जाएंगे, बट 1 गुना पैसा आपके पास बचना चाहिए ना, तभी हम बोलेंगे कंपनी क्या है, प्रॉफिट में है, साउंड माइंडेड है। स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन, अब हम कंपैरिजन किससे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं? हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पिछले साल हमारा जो प्रॉफिट था और इस साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ा कि घटा, पहले तो हम खुद ही देखेंगे। फिर इंटर फर्म एनालिसिस, सिमिलर बिजनेस से हम कंपैरिजन करते हैं। फिर आता है इंडस्ट्री एनालिसिस, जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, अगर 10 कंपनी है तो हमारी कंपनी किस रैंक पे आती है। तो ये सारी चीज़ें हर कंपनी का मैनेजर क्या करता है, एनालिसिस करता है। अब फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस की ज़रूरत एंटरप्रेन्योर्स की क्यों पड़ी? एंटरप्रेन्योर्स क्यों जानना चाहते हैं फाइनेंशियल रेशियोज क्या हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, फॉर एग्जांपल मेरा कोई स्टार्टअप है, ठीक है, डेम्स डिजिटल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैंने लोगों से पैसे भी लेके रखे हैं, मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, तो मैं डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगी और जितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है सबको मुझे बताना पड़ेगा। पहले तो मैं खुद देखूंगी ना कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ, ठीक है? तो असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए हमको फाइनेंशियल रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। पास्ट परफॉर्मेंस को हम प्रेजेंट परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं और फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस हम देंगे वो भी हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। सेकेंड वन इज अ बेंचमार्किंग टू कंपेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑन ऑफ द बिजनेस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मीन्स स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी की, अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो हमको पता है फूड जो इंडस्ट्री है उसमें मार्जिन बहुत है, क्लॉथ इंडस्ट्री में भी मार्जिन बहुत है, और मैंने स्टार्टअप डाला वो क्लॉथ इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और मेरा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेंचमार्किंग मेरी कम हुई। थर्ड वन इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर रेशियो निकालने से शॉर्टकट में ये पता चल जाता है कि हमारी कंपनी अभी किस पोजीशन में है, कौन कौन से हमारे वीक पॉइंट है जो हमको क्या करना है, करेक्ट करने हैं। अब फाइनेंशियल रेशियो के टाइप्स हम समझेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक रेशियो इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप अपने एसेट्स को कैश में कितने जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास सेटअप है, ठीक है, मोबाइल है, 4 सिस्टम है, कैमरा है, ये सब क्या है, आपके फिक्स्ड एसेट हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आप इनको बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आपके लिक्विड एसेट्स भी हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है पिक्चर ऑफ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिचुएशन और सॉल्वेंसी। मीन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने 5-10 लाख रुपए का लोन लेकर रखा है किसी से और आपके पास 4 लैपटॉप हैं, ठीक है, 4-5 कैमरे हैं और आपके ऊपर डेट है और सामने वाला पर्सन बोल रहा है 1 महीने के अंदर मेरा पैसा वापस कर दो, तो आप ये सामान बेच के उसको पैसे दे सकते हो ना, तो बस उसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो को हम कैसे निकालते हैं? अब अकाउंटिंग लिक्विडिटी रेशियो होते हैं 3 प्रकार के, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। करेंट मतलब एट प्रेजेंट वाली सिचुएशन में करेंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है करेंट एसेट, मतलब एट प्रेजेंट आपके पास कितने एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपॉन करेंट लाइबिलिटीज मीन्स कितने अमाउंट का डेट आपके ऊपर है जो आपको पे करना है, ठीक है। तो आइडियल करेंट रेशियो होता है हमारा 2:1। आपकी करेंट एसेट्स हमेशा आपकी लाइबिलिटी से 2 गुना होना चाहिए। दूसरा रेशियो होता है हमारा क्विक रेशियो, क्विक मतलब जल्दी। तो करेंट एसेट्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें से इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है या सेल होने वाला है उसको माइनस कर लेंगे अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो हमको क्विक रेशियो पता चल जाएगा कि हाँ एट प्रेजेंट तुरंत में अगर कोई हमसे इतना पैसा मांगेगा तो हम डेट पे कर देंगे। फिर होता है हमारा कैश रेशियो। कैश रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश इन हैंड, आपके हाथ का पैसा, कैश एट बैंक मतलब आपने कुछ एफडी करा के रखी है, आपके बैंक में कुछ पैसा है, वो मिला के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स किसी को आपने 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए पैसा दिया है या कहीं पे लगाया वो आप वापस ले सकते हो, तो पूरा आपका क्या आ गया, लिक्विड पैसा आ गया। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने कैश से आप क्या कर सकते हो, अपना डेट चुका सकते हो। तो हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि कैश हमारे पास 4,000 रुपये के हैं, ठीक है, डेटर्स
डेटर्स मीन्स हमारे एसेट जिनसे हमको पैसा लेना है वो है 4,000 के। इन्वेंट्री पड़ी है बिजनेस में 24,000 की। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है 20,000 की। टोटल करंट एसेट है 32,000 के। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ है 16,000 की। एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 73,000। तो हमको निकालना है कुछ रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज। तो पहला है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो क्वेश्चन में ही दिया है करंट एसेट्स हैं 32,000 के, लाइबिलिटीज़ है 16,000 की। मतलब 16,000 पैसे देने हैं हाथ में 32,000। तो हमारा रेशियो कितना निकला, 2:1 निकला। कैश रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कैश हमको गिवन है क्वेश्चन में 4,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी है 20,000 की, तो टोटल कितना हो गया 24,000। और लाइबिलिटीज़ कितनी है हमारी 24,000 की। ठीक है, तो रेशियो निकला 1:1। ऐसे ही आप फॉर्मूला यूज़ करके क्विक रेशियो भी निकाल सकते हो। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप का रेशियो जिसको हम बोलते हैं लेवरेज रेशियो। लेवरेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, तो लेवरेज रेशियो क्या शो करता है, हमारी कंपनी के डेट का कैपिटल स्ट्रक्चर। इट रेशियो प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मीन्स कोई भी स्टार्टअप बिजनेस है वो लंबे समय तक कितनी देर तक चल सकता है, उसको हम बोलते हैं लेवरेज रेशियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। शेयर होल्डर की इक्विटी 1,98,000 20 रुपीज़ की है, टोटल एसेट्स हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको गिवन है। इसके बेस पे हमको निकालना है डेट रेशियो। ठीक है, तो डेट रेशियो कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है टोटल डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल डेट हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 21,740, उसमें से हमको डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो हमारा रेशियो निकल के आता है 0.10:1। वैसे ही हम डेट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं, टोटल डेट अपन शेयर होल्डर्स फंड। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की हमने जो डेट लिया है उसकी इंटरेस्ट हम पे कर पाएंगे कि नहीं, तो उसका फॉर्मूला होता है EBIT, मीन्स इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव निकलता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर किसी कंपनी का अच्छा है तो वो क्या कर सकती है, डेट के साथ उसका इंटरेस्ट भी क्विकली पे कर सकती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया और 4-5 प्रकार के हमने रेशियो निकाले, वो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ स्टार्टअप या यंग बिजनेस क्या है। वो 3-4 साल अपने बिजनेस को स्मूथली चला पाएगा कि नहीं, जितना डेट उसने मार्केट से लेकर रखा है वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब हम समझेंगे एक्टिविटी रेशियो क्या होती है। तो कोई भी बिजनेस हो, किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता हो, उसको चलाने के लिए हमको चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डेली जो खर्चे हैं बिजनेस के। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदना, वेजेस पे करना, अब सेल्स होगी उसमें से कुछ पैसा आएगा। तो जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं उसमें से हम जब करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमारी निकल के आती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो आर एम्प्लॉयड टू इवेलुएट द एफिशिएंसी विथ विच द फर्म मैनेजेस एंड यूटिलाइज इट्स एसेट्स, कि कोई भी कंपनी या फर्म उसके एसेट्स को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, also called turnover ratio because they indicate the speed with which assets are being converted or turned into sales, कि एसेट्स को अगर हमने बेच दिया या एसेट की वजह से अगर हमारी कंपनी को सेल्स मिल रही है, मतलब एसेट्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कौन बताता है, ये सब बताते हैं हमारे एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो के अंदर मेन 3 प्रकार के रेशियो होते हैं। फर्स्ट वन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितने रुपीस के गुड्स हमने बेचे उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, मींस ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल 5,000 यूनिट थी, 5,000 यूनिट हमने खरीद ली और क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा 5,000 का, तो ओवरऑल हमारे पास 15,000 यूनिट्स की होगी इन्वेंट्री। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो 5,000 ही आएगा। तो कितने के गुड्स हम बेच चुके हैं डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इस फॉर्मूले में हम फिगर्स पुट अप करेंगे तो हमारे पास आएगा इन्वेंट्री रेशियो। सेकेंड वन इज अ डेटर्स टर्नओवर। डेटर्स टर्नओवर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स।
क्रेडिट सेल्स का मतलब है उधारी वाली सेल्स, कि हमने सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट बेच दिया और अभी तक उसने पैसे नहीं दिए लेकिन फ्यूचर में पैसे आएंगे। थर्ड वन होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेस, हमने उधारी पे माल खरीदा है, हमको पैसे देना है, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपके सामने सारे फिगर्स है। ओपनिंग इन्वेंट्रीज 25,000, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 30,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, खुद का प्रोडक्शन था, तो 2,45,000 के उसने गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कर लिए। क्रेडिट सेल उधारी में उसने बेच दिया कि चलो फ्यूचर में आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे, 4 लाख के हैं। क्रेडिट में परचेस किया, उसको पैसे देने बाकी हैं 2,50,000। ओपनिंग डेटर्स हैं 32,000 के, क्लोजिंग डेटर्स हैं 36,000 के, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, क्लोजिंग डेटर्स हैं 25,000 के, एंड क्रेडिट परचेस है 2.5 लाख की। तो इस डेटा के बेस पे हमको निकालना है रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे हम? पहले हमको निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, कितने रुपीस का माल हमने बेचा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड को हम डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, तो कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्या निकल आएगा 27,500 एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किया तो हमारा 2,40,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आए। दोनों को डिवाइड किया तो हमको पता चल गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8.73%। सेकेंड फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। क्वेश्चन में ही आपको पूरा डेटा लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल्स कितने के हैं और एवरेज डेटर्स आप कैसे निकालोगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना है, आपका रेशियो निकल आएगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो ये एग्जाम्पल से हम क्या सीख रहे हैं? ठीक है, या एक एंटरप्रेन्योर ये सारे रेशियोज क्यों निकालता है? ताकि उसको पता चले कि उसकी बिजनेस की रियल पोजीशन क्या है, कितने लोगों से उसने उधारी में माल खरीदा हुआ है तो आज नहीं तो कल पैसे वापस करेगा, और कितने लोगों को उसने उधारी में माल बेचा है। तो हो सकता है सामने वाला पर्सन पैसे दे या फिर वो बैड डेब्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो पैसे ही ना दे। तो क्या उस एंटरप्रेन्योर के पास बैड डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए फाइनेंशियल बैकअप है कि नहीं है? ये सब इंफॉर्मेशन हमको क्विकली कहाँ से मिलती है? रेशियो के थ्रू मिलती है। अब समझेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेज़र करता है कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि कंपनी अपने आप को कैसे ऑपरेट कर रहा है। अगर प्रॉफिट में है तो दिन ब दिन कंपनी क्या करेगी? ग्रो करेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। लॉस में है तो जैसे तैसे वो अपनी कॉस्ट को ही अगर वसूल कर पा रही है तब भी वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। अगर वो मार्जिन भी नहीं निकाल पा रही है कॉस्ट के ऊपर तो वो कंपनी को शट डाउन होना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम। तो जनरली 2 टाइप के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं। फर्स्ट वन प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल, प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। तो दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फॉर्मूले को पहले पढ़ेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये शायद अपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा या फिर 11-12 जिन लोगों ने कॉमर्स लिया उन्होंने पढ़ा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स पूरा प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड इनटू 100 अपॉन सेल्स। नेट प्रॉफिट मतलब नेट इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद, इनकम टैक्स देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद उसको सेल से डिवाइड करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मीन्स बिजनेस के ऑपरेशन में जो पैसे लग रहे हैं उसके बाद भी क्या पैसे बच रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से सेल से डिवाइड करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट, उसका फॉर्मूला है नेट इनकम इंटू 100 अपॉन एसेट्स। अब बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, ROI। ROI का मतलब होता है नेट इनकम, मतलब सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो हमारे पास इनकम बचती है उसको हम बोलते हैं नेट इनकम। उसको हम डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर इक्विटी से, तो निकल के आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको डेटा दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी इतनी है, पेड इन कैपिटल दी हुई है, रिटेन्ड अर्निंग है, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है, टोटल एसेट्स हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ हैं, सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डिविडेंड, सारा डेटा आपको दिया हुआ है। उस डेटा में से आपको क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और रेशियोज निकालना है
जो कि आएगा परसेंटेज टर्म में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये जो रेशियो या परसेंटेज निकल के आते हैं ये किन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है? ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदूँ। रिलायंस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है मार्केट में, तो डेफिनेटली उसका एक शेयर बहुत महंगा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये चीज़ देखूंगी कि अर्निंग पर शेयर क्या होगा। जैसे मैंने एक शेयर खरीदा 2500 का फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके 4 शेयर खरीद लिए। बट मुझे पता है कि रिलायंस का अर्निंग पर शेयर अच्छा है। एक शेयर अगर मैं 2500 का खरीदती हूँ और 15 दिन उसको अपने डीमैट अकाउंट में रखती हूँ और उसका प्राइस अगर 3,000 हो गया तो एक शेयर पे मुझे 500 का प्रॉफिट होगा, 4 शेयर पे 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो किसी भी कंपनी में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अर्निंग पर शेयर देखकर ही इन्वेस्ट करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं, तो हमको जो डिविडेंड मिलता है वो नंबर ऑफ शेयर होल्ड किए हैं हमने उसके ऊपर मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट, ये सारे रेशियोज अगर पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, तभी कोई भी पर्सन क्या करता है, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट एनुअली, कंपनी का नेट प्रॉफिट एनुअली, ये सारे फिगर्स क्या दर्शाते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस दर्शाते हैं। तो ये सब रेशियोज कैलकुलेट करने के पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। ऑन एंटरप्रेन्योर विल यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब कोई भी स्टार्टअप या कोई भी वेंचर, यंग कंपनी का फाउंडर एंजल इन्वेस्टर्स या कैपिटल वेंचर या फिर बैंक या उसको किसी से भी पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है, ये सारे रेशियोज पहले से कैलकुलेट करके बैठ जाता है कि हमारी कंपनी का स्टार्टिंग कैपिटल इतना था, 1 साल की ग्रोथ इतनी है, 2 साल की इतनी है, 3 साल की, नेट प्रॉफिट इतना, ग्रॉस प्रॉफिट इतना, आरओआई, ये सारे फिगर्स वो कैलकुलेट करके बैठ जाता है। और यही परसेंटेज, यही रेशियो क्या बताता है, इन्वेस्टर्स को बताता है, ताकि इन्वेस्टर को लगे कि अगर हम इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमको प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा और हमको भी प्रॉफिट होगा। तो ये सारे जो रेशियोज हैं, जो परसेंटेज हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि उनको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मिल जाए। अब रेशियो एनालिसिस की यूटिलिटी क्या है, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की हमको क्विकली पता चल जाती है। जो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं उनको भी हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेशियोज कैलकुलेट करने से क्या फ़ायदे हैं, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हो गई, एसेट यूटिलाइजेशन एनालिसिस हो गई, कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हमको पता चल जाती है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेस्टमेंट से लेके, डेट से लेके, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेस, ये सारी चीज़ें हमको क्विकली अवेलेबल हो जाती हैं थ्रू फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फॉर फर्दर एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन मेल अस एट pragati@bau.edu.in. Thanks for watching my video. Have a knowledgeable day ahead. Thank you.